क्या आप जानते हैं 28 दिसंबर 1704 का वो दिन जब मात्र 9 और 6 साल के नन्हे शेरों ने धर्म और सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। ये कहानी है छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह की, जिनकी शहादत ने तानाशाही के आगे सिर झुकाने से इनकार कर दिया और धर्म की रक्षा का अमर उदाहरण पेश किया। उनकी शहादत ने ये साबित किया कि धर्म, सच्चाई और आत्मसम्मान के लिए मर मिटने वालों की उम्र मायने नहीं रखती। उनका बलिदान आज भी हर पीढ़ी के लिए साहस और प्रेरणा का स्रोत है। आज भी छोटे साहबजादों की शहादत को याद करते हुए गुरुद्वारों और सिख समाज में उनकी अमर गाथा को नमन किया जाता है। उनकी वीरता हर सिख के दिल में जिंदा है। ये वह दिन था जब केवल 9 और 6 साल के नन्हे साहबजादों ने ऐसा साहस और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा दिखाई, जो इतिहास में कभी ना मिटने वाली गाथा बन गई। सरहिंद के नवाब वजीर खां के दरबार में छोटे साहबजादों बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह को पेश किया गया था। नवाब ने उन्हें धर्म परिवर्तन के लिए लालच और धमकियां दी। उसने सोचा कि उनकी छोटी उम्र और मासूमियत को देखकर वह डर जाएंगे और इस्लाम कबूल कर लेंगे। उसने उन्हें महलों, धन दौलत और राजसी जीवन का लालच देते हुए कहा, अगर तुम इस्लाम कबूल कर लो तो तुम्हें राजा की तरह जिंदगी जीने को मिलेगी, तुम्हारे नाम का डंका बजेगा। लेकिन साहबजादों के हृदय में सिख धर्म और अपने पिता गुरु गोविंद सिंह जी के आदर्शों का संस्कार था। बाबा जोरावर सिंह ने बिना डरे उत्तर दिया, हम गुरु गोविंद सिंह जी के पुत्र हैं। हमें जीवन का लोभ नहीं, हमें केवल धर्म की रक्षा करनी है। बाबा फतेह सिंह जी ने भी निर्भय होकर कहा, हमारे लिए धन दौलत और महलों का कोई मोल नहीं, धर्म पर अटल रहना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। उनकी निडरता और साहस से दरबार में सन्नाटा छा गया। नवाब वजीर खान ने बार बार उन्हें डराने और झुकाने की कोशिश की, लेकिन वे अडिग रहे। जब प्रलोभन और धमकियों से कुछ नहीं हुआ तो नवाब ने क्रूर सजा का ऐलान किया। उसने कहा, अगर तुम इस्लाम कबूल नहीं करते तो तुम्हें जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाएगा। ये सुनकर भी नन्हे साहबजादों के चेहरे पर कोई डर नहीं था। उन्होंने गर्व से कहा, हम मर जाएंगे लेकिन अपने धर्म से कभी समझौता नहीं करेंगे। नवाब का गुस्सा और बढ़ गया। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि तुरंत दोनों बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जाए। 28 दिसंबर 1704 की उस सर्द सुबह सरहिंद की धरती पर अमानवीरता की एक हद पार हो रही थी। छोटे साहबजादों को दीवार के पास ले जाया गया। वहां मौजूद लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन साहबजादे अपने धर्म और गुरु का अटूट विश्वास के साथ खड़े थे। जैसे जैसे मजदूर ईंट और गारा लगाकर दीवार ऊपर चढ़ा रहे थे, साहबजादों की आवाजें गूंज रही थी, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। उनकी जय घोष सुनकर वहां मौजूद हर व्यक्ति का हृदय कांप उठा। उनकी नन्ही उम्र और उनके आदम सांस ने हर किसी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि ये केवल दो बच्चे नहीं, बल्कि धर्म और सच्चाई की अमर गाथा लिख रहे हैं। दीवार पूरी होगी और साहबजादों ने धर्म की खातिर अपने प्राण त्याग दिए। ये केवल मृत्यु नहीं थी, बल्कि धर्म और सत्य की विजय थी। इस दौरान माता गुजरी जी को सरहिंद के ठंडे बुर्ज में बंद रखा गया था। कड़ाके की ठंड और भूख प्यास के बावजूद माता जी ने अपने पोतों को आशीर्वाद और सांस दिया। जब उन्हें उनके बलिदान की खबर मिली तो उन्होंने अपनी अंतिम सांसें लेते हुए प्रार्थना की और अपने प्राण त्याग दिए। उनका बलिदान भी इस महान गाथा का एक महत्वपूर्ण अध्याय है।
इस घटना ने पूरे सिख समुदाय और मानवता को एक गहरा संदेश दिया। ये बलिदान केवल धर्म की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरी मानवता को ये सिखाने के लिए था कि सच्चाई और धर्म की राह पर चलने वालों के लिए मृत्यु भी सम्मान की बात है। छोटे साहबजादों की ये शहादत न केवल सिख धर्म बल्कि पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा है। उन्होंने दिखा दिया कि उम्र चाहे कितनी भी कम हो, धर्म और सच्चाई के लिए लड़ने का साहस हमेशा अमर रहता है। 28 दिसंबर का ये दिन हमें ये सिखाता है कि धर्म और सच्चाई की रक्षा के लिए हर बलिदान छोटा है। बाबा जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के बलिदान ने ये दिखाया कि सच्चे वीर वह हैं जो जीवन के हर मोड़ पर अपने धर्म, आदर्शों और सत्य के लिए अडिग रहते हैं। आइए इस दिन को याद करते हुए उनके बलिदान को नमन करें और उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। छोटे साहबजादों की ये गाथा हर बच्चे और हर व्यक्ति तक पहुंचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं कि आप इस बलिदान से क्या प्रेरणा लेते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।